पाल को गेट पर रह सावधान, कन्हैया ने अबे थे देखी हम द्वारपाल कहल के मलकइन हमरा कथी ले जबह दे, हम तो नौकर छिए ना, द्वारिकाधीश हेथिन तो हम तो उनकर नौकर छियन, कोना रोक देबै? आ सेहो योगीश्वर कृष्ण छथिन, हुनका रोकब हमरा बुते संभव है, हमरा बुते नहीं रुकता हो। तब मैया रोहिणी कहते वो काज करो, भगवान के प्रिय बहिन छोट छथन सुभद्रा जी, सुभद्रा जी के गेट पर ठाड़ कर देल गेलै लाठी लऽ के, सुभद्रा अहाँ ठाड़ रहू, कृष्ण बलराम अबै थी तो रोइ के देबै, ककरो अंदर नहीं आबऽ देबै, आ विशेष कऽ के कृष्ण बलराम जो आबऽ चाहे थी तो गेट पर ठाड़ कर देबै। और एम्हर रोहिणी मैया राधिका जी के चर्चा आरंभ के उठी, और कन्हैया के मन मचल गए, झटपट राज्यसभा के कार्यवाही समेट के एलखिन तो गेट पर सुभद्रा ठाड़, कन्हैया कहलखिन हमरा जाती अंदर नहीं, माता जी के आदेश है, अहाँ नहीं ए डंटा के आगा नहीं बैठ सके छी। कन्हैया रुक गलाते और कान लगा के सुना लगलखिन, ओ दिव्य चर्चा राधिका जी के, बलरामो जी सुना लगलखिन, सुभद्रो जी के कान में पड़ले नहीं, और राधिका के वो दिव्य उदात्त प्रेम के चर्चा सुनित सुनित भगवान कन्हैया और सुभद्रा जी और बलराम जी के तीनों के विशेष भाव दशा प्रकट भ गए, शरीर के अंग सब सुन्न पड़ गए, और वो उदात्त प्रेम के चर्चा करत करत जना हाथ पैर और राधिका के विरह के चर्चा सुन, कन्हैया के बलराम जी के सुभद्रा जी के हाथ पैर गल गए, आंख से दहो बहु नोर जे बह लगले तो गति में आंख के पल गल के बह गए, वो अद्भुत प्रेम मूर्ति के तत्क्षण नारद जी दर्शन कर, नारद जी एलखिन और कॉल जोड़लखिन, भगवान अहाँ के एक प्रेम मूर्ति के दर्शन कलयुगी लोग के अवश्य दे, वह श्री जगन्नाथ जी छथिन। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। भगवान के श्री विग्रह में न हाथ छन, न पैर छन, न आंख के पल छन, और अविकसित अंग छन। फिर जहन माता रोहिणी दोसर चर्चा आरंभ केलखिन तो तीनों गोटे स्वस्थ भेलखिन, लेकिन रुक्मिणी आदि के बात पर विश्वास नहीं होय छन जे हमरा सबसे बेसी क्यों प्रेम कऽ सकै छन। कहियो फिर सपना में कन्हैया के मुँहे राधा के नाम सुन रुक्मिणी आदि बड़े बगद ले, कन्हैया राधा हमरा सबसे बेसी प्रेम करे छली, तकर प्रमाण चाहिए। भगवान कहलखिन ठीक है, कहियो प्रमाणों भेट जाए। और एक दिन भगवान लीला करें, नटवर लाल पेट पकड़ के पेड़ डाला द्वारिकाधीश, बड़े जोर के दर्द हुई है पेट में, बाप रे बाप नहीं बाँचा। डॉक्टर वैद्य दौड़ा ले, आंख देखलकन, नाड़ी देखलकन, जीभ देखलकन, भगवान अहाँ में तो बीमारी के कोनो लक्षण नहीं बुझा रहा। भगवान कहलखिन तोरा सबके विद्या नहीं फेल भ गेलो तो बीमारी नहीं पकड़े छो, हम दर्द से मरल जा रहल छी। और भगवान और भौना पसार, डॉक्टर सबके जे बुझेले फका फूकी दवाई तवाई देलकन, लेकिन बीमारी उत्तर उत्तर बढ़त गेली, और तेहने समय में से संपूर्ण द्वारिका व्याकुल भ गेलै। आब की हेतै? द्वारिकाधीश बड़े संकट में छथि, कोहुना ई रोग शांत नहीं भ रहलै है। भोर जे बीमारी दर्द उठलनि 4 बजे भोरे से आब दुपहरिया बीतल जा रही है, कन्हैया के कोहुना शांति नहीं भ रही है, उत्तरोत्तर बढ़ले जा रही है। ई बुझ संपूर्ण द्वारिकावासी व्याकुल भ गेलखिन। देवर्षि नारद एलखिन तो नारद जी के देखी भगवान और भौना पसार, काने कन्हैया कहलखिन कॉल जोड़ के, हे नारद हे कॉल जोड़ी हे जे गलती सलती कहब सुनब माफ करब। नारद जी कहलखिन भगवान की भेलियो? हे नारद आब हम मरै छी, आप बुझाइए जीवो के कोनो उम्मीद नहीं, पेट में मरणांतक दर्द उपस्थित भेले, और कोनो दवाई औषधि काज न करैया। हम तो मजकिया आलोक रहिए, नारद ककरो किछ कह देते रहिए, जो किछ गलती सलती कहा गेल हुए तो माफ। नारद कहलखिन भगवान कई दवाई दारू नहीं। नारद जी कहलखिन भगवान अहाँ तो अपने वैद्यराज छी, ए बीमारी के इलाज तो अहाँ के अपनो बुझल है,
भगवान कहलखिन बुझल कि जाने रहत केओ पुछबो करत तहन न कहबै। नारद जी कहलखिन सरकार की छै औषधि कहियो। भगवान कहलखिन रे हमर प्रेमी केओ पैर धोइ के एक चुरुक पानि पिया दिअ हम स्वस्थ भ जायब। नारद जी कहलखिन कि कोन भयंकर बात भेल, ई 16,108 पत्नी के जे सिनुरा के रखने छी कही आला। नारद जी पत्नी के भगवान कहलखिन जे अरे हम तो कानों में लागल छी अहाँ कने नेने आउ। और नारद जी बड़े प्रसन्नता से एलाए रुक्मिणी लग। रुक्मिणी आइ भगवान के औषधि भेट गेलै, कने पैर धोइ के एक चुरुक जल दियौन पीता स्वस्थ भ जेता। रुक्मिणी कहलखिन यौ नारद हे लेकिन ठीके अहाँ निछंस बाबाजी छी। बाप रे अहाँ के ठीके, लेकिन ई सांसारिकता के किछु ज्ञान नहीं है। ओ गृहस्थाश्रम के धर्म थिके पत्नी पति के चरणामृत लै छथि नेकी दै छथि। और जहन की भगवान श्याम सुंदर साक्षात परब्रह्म छथिन, भगवान छथिन, उनका हम पैर धोइ के देबनि त हमरा नरको में वास हैत। नारद हम पैर धोइ के कोना द सकै छी, ई गृहस्थाश्रम के धर्म के विपरीत भेलै ना। नारद कहलखिन देवी हुनकर प्राण संकट में छनि। रुक्मिणी कहलखिन त हमरा कहू हम अपन प्राण द दै छियै, जो तै सब बचि जाइत त बचि जाइत, हम प्राण द देबनि लेकिन पैर धोइ के नहीं देबनि। नारद जी विचारला दूर जते काल हिनका बुझेबनि तै से पहले सत्यभामा लग से भेट जायत। आ सत्यभामो के एहने उत्तर सुनि के कालिंदी लग मित्रविंदा सत्याभद्रा लक्ष्मणा नागनी जीती और क्रमशः 16,108 घर घूम के नारद जी किछुए काल में चलि गेल। भगवान नहीं भेटल। भगवान काने कहलखिन हे नारद ओ जीव के बड़ मन होइए जे हे हमरा लग तू जे कने मेहनत करता। बड़े प्रेमी लोग सब हमर छल वृंदावन में, कने जहां जैतो वृंदावन क्यों जो एक चुरुक पैर धोइ के जल दीते थी तो जान है बच जेता है। नारद जी विदा भेलखिन वृंदावन और बेड़िया के समय छे। राधिका आदि लाखों के संख्या में गोपीगण पानि भरक है जल भर के बहाना से हाथ में घेल लेने जमुना पुलिन पर जल भर के बैस गेल छथिन। और भगवान श्याम सुंदर के दिव्य कथा कह सुना में तल्लीन छथिन। सबके अद्भुत भाव दशा प्रकट छनि। आंख से दहो बहो नोर बहि रहल है और सब तन्मय भेल भगवान के कथा के सुन रहल छथिन। तेहने समय में से विशाखा नाम के सखी आबि के राधिका जी के कहलखिन देवी देवर्षि नारद आबि रहल छथिन। भगवती राधिका प्रकृतिस्थ भेलखिन। नारद जी आबि के प्रणाम केलखिन त भगवती हंसैत पुछलखिन कहू कहू नारद अहाँ तो सौंसे घूमल घूरे छी, द्वारिकाधीश कुशल छथि ना? आब तो बड़े लंबा चौड़ा पर परिवार भ गेल त कुशल छथि ना? नारद जी कहलखिन देवी आइ द्वारिकाधीश ने कुशल छथि। ई सुनैत देवी राधिका जी व्याकुल भ गेलखिन। आखिर की भेलनि द्वारिकाधीश के? कहै छथि जे मरणांतक दर्द उपस्थित भेलै, आब बचऽ के कोनो उम्मीद नहीं। राधिका जी पूछलखिन आखिर कोनो औषधि तो हेतै कन्हैया के बाँचक? हाँ कहलन पैर धोइ के एक चुरुक जल जो भेट गेल तो स्वस्थ भ जायब। अब लग में तो एक घेल जमुना जी के जल रहबे करथिन। राधिका जी झट दो घेल में पैर डुबेलनि। नारद एते जल से भ जेतै? नारद जी कहलखिन देवी सुनो सुनो कने बात तो सुन लियो पूरा। अहाँ सब पहले हम रुक्मिणी आदि भगवान के ओ पटरानी सबके सेहो कहने रहिए, वो सब पैर धोइ के जल नहीं देलखिन कि तो परब्रह्म भगवान छथिन। वो भगवान के अहाँ पैर धोइ के देबनि तो नरक जा सकै छी, भ सके नरकों में जगह नहीं भेटे। एहन रुक्मिणी आदि पत्नीगण के कथन छनि। राधिका कि भगवान के पैर धोइ के अहाँ दऽ रहल छी, अहाँ के नरक के भय नहीं? राधिका जी के जे उत्तर भेलनि है एकटा कवि के पद्य के रूप में प्रस्तुत है। राधिका जी कहे छथिन अभिलाष नहीं मोहे स्वर्ग मिले अरु खेद नहीं चित नरक दहे। धनवान बनो कि बनो निर्धन मन मुक्त रहे चाहे बंध सहे।
अपमान ओमान का ध्यान न हो, को नीक कहे चाहे बोधी कहे, जिन प्रेम का बीज बयो उनके, पद पंकज प्रेम की चाह रहे। राधिका जी कहे छथिन नारद हमरा ई कहियो अभिलाषा नहीं भेल जे हम बहुत दिन स्वर्ग में रही, न नरक से हमरा एको रत्ती डर हुई है। हमरा लोग नीक कहे कि बेजाय कहे, धनवान रही कि निर्धन रही, जई अवस्था में जतो रही अपन कोनो चिंतन चाहिए नहीं। अपन जीवन तो केवल और केवल कन्हैया के लेल छै। ओ कन्हैया जना प्रसन्न रहे थी से हमर कर्तव्य थे। कन्हैया प्रसन्न छे थी ऐ उम्मीद में हम अनंत अनंत समय तक कठिन यम यातना सह सके छी। कोई नरक का ओ भयंकर कष्ट हम ऐ उम्मीद में सह लेब जे कन्हैया के चेहरा पर चौवनिया मुस्कान छे। ओ प्रसन्न छे थी, अपन तो कोनो चिंतने न, कन्हैया प्रसन्न छे। जबरा बाबा कबीर कहलखिन ये प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाय। बाबा कबीर के कथन छे भैया प्रेम के मार्ग बहुत संकरा होय छे, कंजस्टेड छे, जेमे हमेशा वनवे लागल रहे छे, जेमे दूगो के निवाह नहीं होय छे। कन्हैया के लेल जे छथिन से केवल राधिका, और राधिका के लेल जे छथिन से केवल कन्हैया। अपन जेमे स्व के भाव चाहिए नहीं, अपन कोनो चिंतन नहीं, अपन कोनो चिंता नहीं। और नारद जी ओ कलश ल के गेलखिन, ये भगवान कन्हैया जल पी ले नाट्य करे छलखिन, स्नान क लेला और कहलखिन रुक्मिणी देखलियन की छेन राधिका के प्रेम, जे कहल है संसार में हमर क्यों नहीं छथिन, लेकिन राधिके हमर सर्वस्व छथिन। जे राधिका के संपूर्ण जीवन केवल कन्हैया ले छेन, और संपूर्ण जीवने टा नहीं। एक ठाम राधिका जी भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना केलखिन है। अपन सनातन धर्म कहे छे जे हमरा अहाँ के शरीर बनैया पंच महाभूत से, आग पानि हवा माटि और आकाश से। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ऐ पंच तत्व से हमरा अहाँ के शरीर बनैया। और जहन ऐ शरीर के मृत्यु भ जाय छे, इस शरीर के ओ पंच महाभूत फिर पंच महाभूत में मिल जाए छे। इस शरीर में जो माटि के अंश है वो जैर के भस्म भ के फिर माटि में, इस शरीर में जो जल के अंश है से जल में, एमे जो अग्नि के अंश है अग्नि में मिल जाए छे, एमे वायु के अंश वायु में मिल जाए छे। अब राधिका जी के प्रार्थना सुनियो। राधिका जी प्रार्थना करे छथिन पंचत्वं तनुरेतु भूत निवः, स्वांसे विशन्तु स्फुटं, धातारं प्रणिपत्य हन्त शीर्षा, तत्रापि याचेवरम्, तद्वापि सुपयस्तदीय मुकुरे, ज्योतिस्तदीयाङ्गने, व्योमनि व्योम तदैव वर्तमनि धरा, तत्ताल वृंते नीलः। राधिका जी प्रार्थना करे छथिन भगवान ब्रह्मा जी से, हे भगवान विधाता, जो हमारा इस शरीर के मृत्यु हुए, जो हम मृत्यु पावी, तो इस शरीर में जो माटि के अंश कोई माटि में मिल जाए जतो कन्हैया चलित बुलित हुई थी। इस शरीर में जो जल के अंश कोई जल स्रोत में मिल जाए, जैसा कन्हैया के पैर धोल जाए तो है, जैसा कन्हैया के सेवा शुश्रूषा होती। इस शरीर में जो अग्नि के अंश कोई दीप शिखा में समाहित हो जाए, जैसा कन्हैया का प्रकाश दिखाल जाए तो है, जैसा कन्हैया के आरती उतारल जाए तो है। और तत्ताल वृंते नीलः, और इस शरीर में जो वायु के अंश कोई पंखा में समाहित हो जाए, जैसा कन्हैया का हवा कहल जाए तो है। अर्थात संपूर्ण जीवन कन्हैया के लेल न्योछावर श्री राधिका जी मृत्यु के उपरांतो चाहे छथिन ऐ जीवन के शरीर के सदुपयोग केवल कन्हैया के विनियोग केवल कन्हैया के सेवा में है। एहन प्रेम मूर्ति श्री राधिका जी जे
अपन के भाव नहीं रख। इस संसार के प्रेम के हम अहाँ तुच्छ कहे छियै किए? इस संसार में वास्तव में क्यों ककरो से प्रेम करे छथि? ओहि में स्वार्थ के गंध छै। हम अहाँ से प्रेम करे छी किए? अहाँ के सुंदरता से, अहाँ के शरीर से, अहाँ के संपत्ति से, अहाँ के विद्या से, अहाँ के बुद्धि से हमरा किछु चाही। हम अपना दिसन चाहे छी अहाँ से किछु पाबि ली, अहाँ चाहे छी हमरा से किछु पाबि ली, जाहिमे केवल और केवल स्वार्थ के गंध छै। लेकिन निस्वार्थ प्रेम के मूर्ति तो श्री राधिका जी छथिन, और वो प्रेम कृष्ण प्रेम मूर्ति छथिन। हमरा अहाँ के जीवन में कन्हैया के भक्ति आवे। प्रेम मतलब की? प्रेम मतलब भक्ति। नारद जी नारद भक्ति सूत्र में पहिल सूत्र लिखलनि है अथ भक्ति व्याख्या श्याम, और आगा लिखलखिन है अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम के स्वरूप केहन होइ छै? त अनिर्वचनीय, जकरा लोक बोली से बाजि के प्रकट न क सकैए, जे वर्णनातीत होइ छै। कोना? तो उदाहरण में कहलखिन है देवर्षि नारद मुका स्वादनवत। बहुत आदमी के हम अहाँ गुड़ खुआ दियो और पूछियो गुड़ केहन लगलो, वो जेहन वर्णन करत प्रेम सार्थक पोथी के। जकरा वो कवि लिखलनि डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र को डूबे चतुर सुजान। वो प्रेम के समुद्र एहन छै जे डूब गेल से बाइज न पानि में, जे डूब गेले से बाजत जे हम डूब गेल छी नहीं, आ जे बाजे या बुझियो डूबल नहीं। तब प्रेम के समुद्र में जे डूब गेल तकरा बाइज नहीं होइ छै, जे बाइज रहल बुझियो वास्तव में प्रेम में डूबल ही नहीं। एहन प्रेम के अधिष्ठात्री श्री राधिका जी के कृपा से हमरा अहाँ के जीवन में भक्ति के आविर्भाव हुई है। एहन महामाया के आराधना में आओ, एक सुंदर सन भगवती के आराधना को पद्य से हम सब आका के कथा श्रवण करब। दरबार में राधे रानी के, दरबार में राधे रानी के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहाँ, दुनिया से सताए लोग यहाँ, सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के।
के पियाले अमृत के भर भर के पियाले अमृत के यह रोज पिलाए जाते हैं दरबार में राधे रानी के दुख पिलाए जाते हैं दरबार में राधे रानी दुनिया जिनको ठुकरा देती दुनिया जिनको ठुकरा देती वही गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं कृपा वृषभानु सुता करती है कृपा वृषभानु सुता वही महल बुलाए जाते हैं दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधे
बिहारी सरकार की। एहन प्रेम मूर्ति श्री राधिका जी और भगवान श्याम सुंदर और संग में लाखों लाख के संख्या में गोपीगण के संगे भगवान के दिव्यतम अद्भुत रासलीला भेलनी है। अगला अध्याय रास पंचाध्याय जेकर शुरुआती में श्री सुखदेव जी कही छथन भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीज्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। ऐ रासलीला के प्रयोजन की रासलीला के प्रयोजन में श्रीधराचार्य जी जे श्रीमद् भागवत के से टीकाकार छथिन श्रीधरी टीकाकार लिखलनि है जे कामदेव के हृदय में अहंकार भेल छलैये जे हम 14 भुवन में सब के परास्त क देने छियै। ब्रह्मादि जय संदर्प दर्प कंदर्प दर्पहा जयति गोपी पति मंडन रास मंडल मंडन। कामदेव के भेले जे ब्रह्मादि सब देवता के हम परास्त क चुकल छी, सब के हम जीत लेने छियै। भगवान श्याम सुंदर कोन खेत के गली के मूली छै इनको हम परास्त क देबनि। ओइ कामदेव के परास्त करऽ के लेल भगवान के ई रासलीला भेलनि है। ई श्रीधराचार्य के मत छै और एकर आरंभ में श्री सुखदेव जी लिखलनि है भगवान अपिता रात्रि। भगवान आनठाम कृष्ण के लेल कतौ कन्है कृष्ण कतौ गोपाल कतौ नंद सोनु ऐ नाम सब के चर्चा छै। एतो शुरुआती में लिखलनि भगवान भगवान कह के की तात्पर्य छै तो रास पंचाध्याय के आरंभ में कन्हैया के लेल भगवान शब्द लेनी है। ई भगवान शब्द के जो हम अहाँ ढंग से बुझ ली तो रासलीला संबंधी जे हमरा अहाँ के मन में भ्रांति है से सब भ्रांति निपट जाए। भगवान कही किनका पहले से बुझी तो भगवान शब्द जना इस संसार में जकरा लग धन छै तो धनवान, बुद्धि छै तो बुद्धिमान, विद्यावान। तहिना भग छन जिनका लग तीनक नाम होइ छन भगवान। और भग कहे छै ककरा तो भग 6 गो चीज के नाम थिकै। शास्त्र कहबनि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव खन्नाम भग इतीरणा। संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म, संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य ई 6 गो वस्तु के नाम थिकै भग। ई 6 गो वस्तु जिनका में छनि ओ भेला भगवान। एहिमे एहि 6 गो में जे अंतिम छै वैराग्य ओहि पद के हम अहाँ अंदाज करी। भगवान परम वैराग्यवान छथिन तें ओ भगवान छथिन। ओ भगवान छथिन तो परम वैरागी हेथिन एकर गारंटी छै। गारंटी भेल जो वैरागी नहीं भेला तो भगवाने नहीं भेला। भग कहे छै वैराग्य के और वैराग्यवान छै तें भगवान छथि। धर्म यशस्वी श्री ऐश्वर्य ज्ञान और वैराग्य तो भगवान परम वैराग्य मूर्ति छथिन। लाखों लाखों गोपी के संगे नचैत बड़े अनुरागी बुझेता लेकिन वास्तव में अनुरागी छथिन नहीं। जना भगवान राम बड़े व्याकुल भऽ के कहि रहल छथिन हाय जानकी हाय सीते। और दूर से जे महादेव देखलखिन तो जय सच्चिदानंद जग पावन प्रणाम कऽ के विदा भऽ गेलखिन हंसैत। अब सती जी के मोह भेल नहि हो अहाँ के भगवान कहि रहल छथि तो अहाँ के जे छै से एको रत्ती से खराब नहीं बुझा रहल। अहाँ हंस के विदा भेल। अरे भगवान के की मोह हेतनि, भगवान के की शोक हेतनि। हम तो ई देख के प्रसन्न छी जे भगवान जे नाटक खेला रहल छथिन बाप रे संसार में सब कहते हैं ठीके भगवान कने छथिन तो हम न बुझे छियै भगवान से जी कहि नहीं सके छै। भगवान के लीला छियनि से हमरा बुझल है। तहिना भगवान के लीला छियनि हम अहाँ लीला में देखे छियनि भगवान बड़े अनुरागी जकाँ गोपीगण के कन्हा पर हाथ दऽ के नाचि रहल छथिन। कोनो गोपी के पसीना चलऽ लगलै है तो कने पंखो होंकै छथिन
केस में दुखल फूल बिखर गेलै है तो भगवान ओहि वन्य प्रदेश से फूल चुन के श्रृंगारो करे छथिन। लेकिन तो भगवान अनुरागी बुझाई छथिन, लेकिन ई छथिन परम वैरागी। जो वैरागी ने तो भगवान में ता यह थिके माया के खेल। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर्भ्रमः। एकरा वेदांत शास्त्र में कहल जाय छे अध्यारोपवाद। रामचरितमानस में बाबा लिखल छन मंगलाचरण में बालकांड में जे यद सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर्भ्रमः। जना अनहार घर में हम वहां पैर दिलिए और डोरी पर पैर पड़ गए, हम वहां छटपटा के निकलू बाप रे सांप छे। अब जावत देरी ओकरा इजोत में देखने लेबै डोरी ता हमरा अहाँ के बुद्धि में वो डोरी सांप बनल छे वास्तव में वो डोरी लेकिन बुझा रहल छे सांप। तहिना भगवान छथिन परम वैरागी लेकिन बुझा रहल छथिन अनुरागी जकां। जो भगवान बुझे छन तो परम वैरागी छथिन, और जो नंद पुत्र मनुख बुझे छन उस समय में भगवान के आयु मात्र 7.5 वर्ष के छे। 7 वर्ष के अवस्था में भगवान गिरिराज गोवर्धन उठलखिन ये, और 8 वर्ष के अवस्था में मथुरा गेलखिन। ओना मथुरा जाय के अवस्था में दू रंग के मत छे, कतो छे 8 वर्ष के अवस्था में गेलखिन, कतो लिखल छे ने भगवान 11 वर्ष के अवस्था में गेलखिन। लेकिन वो 8 वर्ष हो कि 11 वर्ष हो, 8-11 वर्ष के बच्चा के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि आन जे दुर्गुण हुए कम से कम काम वासना नहीं छे। तो जो मनुष्य छे थी तो 8 वर्ष के अवस्था में काम वासना शून्य छे थी, और जो भगवान बुझे छे तो परम वैरागी छे थी। ता भगवान के दिव्य से अलौकिक लीला भेलन या रासलीला का। भगवान संध्या काल में कहिया तब भगवान विरक्ता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा के रात्रि में जहिया अखन वो कोजागरा होय छे, आश्विन के पूर्णिमा के रात्रि संध्या बेला में भगवान यमुना पुलिन पर गेलखिन ये। भगवान बांसुरी बजेलन, और भगवान के बांसुरी एहन अद्भुत छे। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की मुरलीधर कन्हैया की। जहां चलता न था कुछ काम, तीरों से कमानों से विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। भगवान मनमोहन अही मुरली के बल पर बनल छथिन। भगवान के गाय चर जे बड़ दूर चल जाय छन त रोमा नहीं पड़े छन, बस बांसुरी बजेथिन गाय अपने लग आबि जाय छन। भगवान माखन चोरी करे ला ककड़ा ओतऽ से विदा हेथिन, ओ संगी के मुंह से प्लान नहीं बुझबा पड़े छन। बांसुरी बजेथिन आ संगी के भाग चल गेले जे किनका ओतऽ से कोन टोल से शुरू करथिन, आ नहीं प्लान में जे कोनो फिर बाद में व्यतिक्रम भ गेले, नहीं पुवाई टोल छोड़ द के पछवाइए टोल से शुरू करब तो कन्हैया किनको मुंह से नहीं कहे सके। बस बांसुरी बजेथिन आ जे समाज झगड़ा कान में कह के छे वो बांसुरी कान में जाके कही अबै छे। तहिना सांझ बेला में कन्हैया के बांसुरी बजलेंगे, और लाखों के संख्या में गोपीगण के कान में जाके ध्वनि कहल के कन्हैया बजबै छे। अब ओहि समय में गोपीगण जे कार्य कऽ रहल छलिए सब कार्य छोड़ के विदा भेली। कोना दुहंत्यो भियो काश्चित् दोहमेत्वा समुत्सुकाः वयोधिसृत्य संजाव मनुद्वास्या पराययोः परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून्पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चिद् अश्नन्त्योपास्य भोजनम्। क्यों गोपी गाय दुहै छलिए, आधा दुहल भेल छले, ओ दूह के बर्तन डाबा ओते छोड़ के विदा। क्यों दूध औंटे छलिए आ उभनैत दूध चूल्ह पर छोड़ के विदा भ गेलखिन। क्यों गोपी अपना पति के लेल भोजन परोसे छलिए। अब अंदाज, और क्यों गोपी अपना बच्चा के दूध पियबै छलिए। गोपी के अवस्था से छेन और कन्हैया 7 वर्ष के छथिन।
तैं एकरा कहल जाइ छै अलौकिक प्रेम। संसार में एहन प्रेम संभव नहीं छै। अपना समवयस्क से लोग बेसी दोस्ती रखिए, बेसी प्रेम करिए समवयस्क से। और तो कन्हैया 7.5 वर्ष के छथिन और गोपीगण पायन्त्य शिशून पयः, अपना शिशु के दूध पियबे छोड़ के, और क्यों पति के सेवा में लागल छलिए से छोड़ के, जे कार्य में छलिए सब कार्य छोड़ के विदा भेलखिन और विदा भेलखिन तो मन पर लेने कन्हैया लग जाए तो कने श्रृंगार तो कल, लेकिन मन तो पहले कन्हैया लग चल गए छे। ते द्वारे आप जे करथिन, चूंकि मन अपना लग नहीं रहे तो काज तो उल्टे सुलटा है। तो मन तो कन्हैया के बांसुरी के ध्वनि सुन के पहले भगवान लग दौड़ गए। अब मन अपना लग नहीं छे तो कहलखिन व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम येयु। उनका सबटा वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त भ गेलै। मतलब आंख में लगभग काजर से ठोर रामा के जे पदार्थ छे से आंख में, गर्दन के हार, पैर में पायल जकाँ पहिरे छथिन तो नमहर होइ छै, पैर के पायल गर्दन में छोट भ रहल है। वस्त्र आभूषण सब उल्टा पुल्टा पहिरने भगवान लग पहुंचलखिन। और भगवान लग जो पहुंचलखिन तो भगवान के भले परीक्षा ले लिया। भगवान कहे छथिन स्वागतम ते महाभागा प्रियं किं करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम् रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजम नेहस्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः। भगवान कहे छथिन गोपीगण आओ अहाँ सबके स्वागत है, लेकिन अहाँ सब एतेक व्याकुल भेल किया वृंदावन एलो ये जंगल। ई रात्रि काल के समय छे और ई यमुना पुलिन ई जंगल वृंदावन ई बड़े रात्रि काल में भयंकर भ जाय छे। तो हिंसक पशु सब विचरण करैत रहे छे। तैं स्त्रीगण के चाही रह के जंगल नहीं जाए कि वृंदावन नगर में कोनो आपत्ति विपत्ति आबि गेलै, क्यों राक्षस आबि गेल, कोनो और समस्या भ गेलै। गोपीगण कहलखिन नहीं कोनो समस्या नहीं छै, तहन अहाँ सबके आबऽ के प्रयोजन। गोपीगण कहलखिन तो अहीं तो बजेलहुँ ये। भगवान कहलखिन कहाँ धोखा नहीं, बांसुरी के ध्वनि कहलक जे कन्हैया बजबै छथि। भगवान कहलखिन धोखा भेल है। गोपीगण कहलखिन मान लिया हमरा धोखा भेल, हिनका धोखा भेल, हिनका धोखा, आखिर लाखों के धोखा भ गेलै। नहीं कन्हैया हमरा सबके धोखा नहीं भेल, अहाँके बाजो में धोखा भ रहल। भगवान कहलखिन देवीगण सब स्त्री के चाही अपन पति पुत्रादि के सेवा करे, अपन परिवार में रहे। गोपीगण कहलखिन से तो हम सब छलहुँ। और गोपीगण के जे भगवान उपदेश केलखिन ये और बदला में जे गोपीगण उत्तर देलखिन ये, उत्तर के जो हम अहाँ सुनी हमरा अहाँ के बुझा जायत जे गोपीगण भगवान के केवल मनुष्य ने बुझैत रहथिन, अपन प्रेमीये मात्र ने बुझैत रहथिन, बल्कि प्रत्येक गोपी भगवान के पूर्ण परब्रह्म बुझैत रहथिन। ई नंद पुत्र छथि, राजा के बेटा छथि, तैं प्रेम ऐसे बात नहीं, बल्कि गोपीगण चिन्हैत रहथिन जे ई साक्षात परब्रह्म छथि। गोपीगण जे भगवान के कहलखिन ये मयिवं विभो रहति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। भगवान अहाँ एहन कठिन बात बाजि कोना सकै छियो। हम सब इस संसार के सब विषय वासना के त्याग क के अहाँ के शरण में आयल छी कोना। तो भक्ता देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। मोक्ष कामी बड़का ऋषि महर्षि जेना इस संसार के सब विषय वासना के त्याग के जंगल जाके अहाँ के चरण चिंतन करिए, तेहन हम सब इस संसार के सब सुख साधन के लात मार के अपन पति पुत्रादि माता पितादि सब संबंध के ठोकरा के
सब विषय वासना के निर्मूल क के अहाँ के शरण में आयल छी और चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु यं निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदमन चलतस्तव पादमूला यामा कथम रजमथो करवाम किंवा। भगवान जावत धरि यहाँ ए वृंदावन में नहीं रही है, हम सब अपन अपन कुलोचित आश्रमोचित धर्म का पालन करित रही है, अपन कर्तव्य के विधि पूर्वक निर्वाह करित रही है। भगवान अहाँ वृंदावन में आबि के हमरा सबके मन के मथित कऽ देलहुँ, व्यथित कऽ देलहुँ, हमरा सबके मन चोरा लेलहुँ और आब कहै छी चलि जाउ गाम पर। आब गाम पर जेबै तो हमरा सब बुते हेतै कोना कोन काज, कियाक तऽ मन तऽ पहिले अहाँ चोरा लेने छी। भगवान एगो बात सुन लिअ, जो जबरदस्ती यहाँ हमरा सबके वापस करब तो हम सब गाम पर जाए तैयार छी, लेकिन नो चेद वयम विरह जाग्नि उपयुक्त देहा ध्याने नयाम पदयो पदवीम सखेते। भगवान हम सब गाम पर जाए, लेकिन जहिना बड़का बड़का ऋषि महर्षि अहाँ के चरण के चिंतन करैत करैत अहाँ के पाबि जाय छथि, तहिना हम सब गाम पर जाके अहाँ के चिंतन करैत करैत शरीर के त्याग करब, अहाँ के चरण के प्राप्त करब। अब या तो जीवित में अपन चरण सेवा कर दिया, मृत्यु के उपरांत। भगवान हसल, भगवान कहलखिन गोपीगण देवीगण सबके चाहिए अपन परिवार के दिखे, अपन पति के सेवा करे। गोपीगण कहलखिन भगवान के वो कहानी कही छी ना, एकटा से पतिव्रता स्त्री छलिए जे अपना पति के प्रतिदिन सेवा शुश्रूषा करे थी, अपन पति के प्रतिदिन चरणामृत ले थी, तखने भोजन करे थी। एहन पतिदेव के एक बेर काज पर आन गाम जाते, पत्नी के कहलखिन हे देव हमरा आन गाम जाए बड़ जरूरी है, ऐसे बुझाइए 5-7 दिन काज में लग जेते तहन हम घूम के आब। पत्नी देवी कहलखिन तो अहाँ जेबै तो हमर व्रत जे छै ओ व्रत फेर कोना निर्वाह हेतै ओकर। पतिदेव कहलखिन जाबो तो बड़ जरूरी वो काज करू ना, अहाँ हमर बदला में एगो माटि के मूर्ति बना लिया कने के प्रतिभाव से ओकरे सेवा ओकरे कने चरणामृत ल लेबा, अपन भोजनादि करब, हम 1 सप्ताह के बाद आब। पत्नी देवी ओहिना करऽ लगली और 1 सप्ताह के बाद वो स्त्री मूर्ति के स्नान करा के कपड़ा बदले छलिए। ताधरि घर के नौकरानी कहलकिन मिलकनि मालिक आबि गेला, बुझाइए बड़े दूर से पैदल एला है, चेहरा उदास छनि, शरीर पसीना से लथपथ छनि, जेना बड़े भूखल सेहो छथि, बड़े खिन्न छथि, बड़े थाकल छथि। भगवान कहू आब ओ स्त्री के की कर्तव्य होइ छै, माटि के मूर्ति के सेवा करैत रहे वा दौड़ के वास्तविक जे पति दरवाजा पर छथिन तिनकर सेवा करे। भगवान कहलखिन नहीं जहन वास्तविक पति आबि गेलखिन तहन माटिक मूर्ति के सेवा के की प्रयोग। गोपीगण कहलखिन बस भ गेलै भगवान निर्णय। वास्तव में एहि संसार में हमरा सबके जे पति छथिन से तो बुझू माटि के मूर्त छथि। पति शब्द के अर्थ होइ छै कि पा अवरक्षणे धातु से पति शब्द बने छै, जकर अर्थ भेल पाति रक्षति इति पति, जे रक्षा करे थी। और वास्तव में भगवान संपूर्ण सृष्टि के रक्षा के भार कहीं पर छै। हमर पतियों के पति तो ही छी, पति के रक्षा के यहाँ रहा छी, अहाँ जगत पति छी भगवान। जावत देरी अहाँ नहीं रही हम सब माटि के मूल कोई पति के सांसारिक पति के सेवा में तल्लीन रही, और जहन की आप जगतपति आबि गेलखिन हमरा सबके कर्तव्य होई है जे जगतपति के सेवा करी। भगवान हंसा लगलखिन है, और जतेक गोपीगण भगवान ओतेक श्री विग्रह धारण केलखिन, ओतेक स्वरूप धारण केलखिन, और भगवान सब गोपीगण के संगे स्वच्छंद भाव से नृत्य आरंभ केलखिन। अब नाचैत कोनो गोपी के पैर में मोच पड़ गए, और ई कहब से ओहि समय में भगवान के आदेश से वृंदावन पुलिन पर दिव्य रासमंडल उपस्थित भेले, जे भगवान के वैकुंठ धाम के रासमंडल छै, गोलोक धाम के रासमंडल, संपूर्ण वन्य प्रदेश
फूल सा फल सा लग गए, अति उत्तम भ गए और भगवान के नृत्य आरंभ भेल। नाचैत कोनो गोपी के पैर में मोच पड़ गए तो भगवान बैस के पैर दबा लगलखिन। कोनो गोपी के से पायल खुज गए तो भगवान पायल बांधा लगलखिन। किनको केस में गुथल फूल खस पड़ल तो भगवान जंगल से फूल तोड़ के श्रृंगार। आ कोनो गोपी के पसीना चढ़ लगल तो भगवान अपना पीताम्बरी से पंखा होकर लगलखिन। आब ई गोपीगण के अहंकार के बढ़ा दिलकन। गोपीगण के भलन हो हमरा सबके भाग्य सबसे पैघ है संसार में, हमरा सब सनक सौभाग्यवती के हेती। वास्तव में पूर्ण परब्रह्म हमरा सबके सेवा शुश्रूषा कर रहल छथि। भगवान पंखा होके छथि या पैर दबा रहल छथि। भगवान देखलन जे गोपीगण के हृदय में अहंकार भेलनि। और नारद जी नारद भक्ति सूत्र में लिखलखिन, तस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात्। भगवान के अहंकारी लोक नीक न लगे छै। जाके भगवान अहंकार के लेस देखलखिन कि तासाम तत्सौभगमदम वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रशांताय तत्रैवान्तर्धीयत। भगवान गोपीगण के अहंकार नष्ट करल है। राधिका जी के हाथ पकड़लखिन और वो लाखों के संख्या में गोपीगण के बीच से लाखों स्वरूप समेट लेलखिन, अलक्षित भ गेलखिन। वही जंगल में वन्य प्रदेश में दोसर दिशन भगवान प्रकट भेलखिन। और एम्हर गोपीगण अपना बीच में कन्हैया के नहीं पाबि के कानऽ लगली है, व्याकुल भ गेली। वही गाछ के पाछा में, वही कुंज भवन में, वही दोग में, वही साइड जहां तहां दौड़ के यमुना पुलिन पर कन्हैया के ताकऽ लगली है। और कहीं कहीं के दृष्टो वह कश्चित् दशत्था प्लक्षण्य क्रोधनो मनः नंद सोनुरगतो हृत्वा प्रेमहासावलोकनैः। प्रार्थना करे छथिन ओ गोपीगण कोई पिपरक गाछ सँ, बर के गाछ सँ, पाकड़ के गाछ सँ। कन्हैया कमहर गेला कने अहाँ सब पता कहू। क्वचित कुरबका शोक नाग पुन्नाग चंपका क्वचित तुलसी कल्याण गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी देवी, भगवान अहाँ सब बड़े स्नेह करे छे। भगवान कमहर गेलखिन ई पता अहाँ के बुझल है। हे देव, अहाँ जे छे से कन्हैया के पता कहू। और गाछ वृक्ष से जहां तहां कहीं कहीं के पूछा लगलखिन, व्याकुल भ गेलखिन। और वही जंगल में दूसर दिशन कन्हैया राधिका जी के गट्टा पकड़ने प्रकट भेलखिन। भगवान प्रकट भेलखिन जा रहल छथिन। अब राधिका जी के भेलन हो, एकर मतलब वो लाखों गोपी में कन्हैया के सबसे बेसी प्रिय हमही का छी। ता भगवान सबके छोड़ देलखिन, लेकिन हमरा संगे ल के चले छे। राधिका जी के भेलन तहन तो एकर फायदा उठेबा के चाही। जो हम बड़ प्रिय छियै तहन तो हमर बात मनबे करता, जे कहबन से करता। राधिका जी कहलखिन, न पारये हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः। कन्हैया आब हमरा चल नहीं है। भगवान कहलखिन, देवी बस हुआ वो जो बड़ा गाछ देखे छे ओ तक चले के छे। राधिका कहलखिन, हमरा बुते आब एक डेग नहीं चल है तो जतो लो जाए के लेने चलू कोना कन्हा पर चढ़ा। भगवान कहलखिन, बेस कोन बात छे। और भगवान बैस गेला। राधिका जी अपन पैर उठा के कन्हा पर देथिन, झट द कन्हैया लक्षित भ गेलखिन। राधिका जी हड़बड़ा के खसली और गणित कन्हैया के तकैत, हाना करमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शे सन्निधिम। हाय कन्हैया, हमरा छोड़ के कहाँ विदा भ गेलौ। कनैत श्री राधिका जी पहुंचलखिन यमुना पुलिन पर, जतऽ लाखों के संख्या में गोपीगण छनि। और वो लाखों गोपीगण राधिका जी के घेर लेलनि। कहू कन्हैया कतऽ छथि। अवश्य कन्हैया अहाँ के संगे गेल छलाए। राधिका जी कनैत कहलखिन, हे देवी, जे अहंकार के कारणे कन्हैया अहाँ सबके छोड़ि देलनि, ओ अहंकार हमरो लपेट लेलक। कोई अहंकार के कारणे हमरो कन्हैया छोड़ के चली गला। और तकर बाद गोपीगण
बड़े व्याकुल भेल गोपी गीत गेलखिन ये ई गोपी गीत थिके। यद्यपि श्रीमद् भागवत में कतेक गीत छै, भ्रमर गीत, युगल गीत, गोपी गीत, भिक्षु गीत, कतेक गीत, लेकिन गोपी गीत के सर्वोत्कृष्ट मानल जाय छै। ई गोपी गीत राधिकादि गोपीगण के करुण पुकार छियन, बड़े व्याकुल भ के कन्हैया के बजेलखिन ये। लेकिन ए गोपियो गीत में, ए गोपी गीत के विश्लेषण से हम अहाँ बुझ सकै छी जे कन्हैया के ओ गोपीगण परब्रह्म बुझै छथिन। गोपीगण कन्हैया के परब्रह्म बुझै छथिन और ए गोपी गीत के लय भास ओ करुणा के भाव से निकलल ई गीत छै ते बड़े कारुणिक छै। एकरा हंस के बेसी द्रुत गति में क्यों गाबि नहीं सकैया। ई थिकै अपना ओतुका से शास्त्रीय संगीत के एगो अद्भुत उदाहरण। अपना सबके संगीत शास्त्र सामवेद से निकलल है, ते ई बड़े से वैज्ञानिक छै। हमरा अहाँ के हृदय के जेहने भाव तेहने गीत तेहने ओकर लय भास। जहन हम अहाँ समदौन सुनै छी, ओ समदौन में मातागण की कहै छथिन, ओ की शब्द कहलखिन से सुनियो वा नहीं सुनियो, ओइ समदौन के लय भास तेहन होइ छै जे कतेक कठोर हृदय के ओ करुणार्द्र क दै छै, करुणा से भरि दै छै। और होली के गीत जहन ढोल पर थाप पड़े छै तो बूढ़ बूढ़ हृदय में उमंग भरि दै छै। जहन अवसर तहन संगीत। और वर्तमान समय में जो संगीत चल रही है, ई डीजे के परंपरा ई तो किछु ठिकैये नहीं। ई तो बियाह मूड़न उपनयन आ दुरागमन में कोनो फर्क नहीं करे छै, सब में एके रंग धमाक धमाक बजैत रहे छै। एक दिन दुपहरिया के एगो डीजे विदा भेल, पाछा पाछा बहुत लोग अनगुआ की ओर रहथिन, कहलखिन यो कुटुम बुझाइए अहाँ गाम के बरियाती दूर जेते, दुपहरिये में विदा भ गेलै। कहलकै नहीं यौ, हमरा गाम के फला बाबू छथिन, 500 बीघा जमीन छलैन आ 110 वर्ष पर मरलखिन ये। तो बेटा पोता सब बड़े उत्साह से उल्लास से बाजा बजा के दाह संस्कार में ल जाय छै। अंत भाव बुझलिए, ओ विवाहो में ततबे तहिना धमाक धमाक बजबैत जाय छै जेना दाह संस्कार में। अनगौआ के ई नहीं भात चले जे बरियाती जा रही है कि दाह संस्कार में जा रही है। और ई अपन अद्भुत शास्त्रीय संगीत के प्रमाण गोपी गीत, जकर पहिल श्लोक में गोपीगण कहै छथिन, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यताम् दीक्षुतावका त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते। हे भगवान श्याम सुंदर, अहाँ जहिया से गोकुल वृंदावन के सुशोभित के लिए ही है, बुझाइए वैकुंठ लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ के एते आबि गेलखिन। तें ए वृंदावन के शोभा कदाचित वैकुंठ से अधिक भ गेलै है, वैकुंठो से बढ़ के वृंदावन के शोभा छै। और ए आनंद वृंदावन में हमरा सबके कतो दुख के सागर में छोड़ के पड़ा गेलौं। भगवान हम सब अहाँ के नहीं तकै छी, त्वयि धृता सवः, असवः मतलब प्राणाः। भगवान अहाँ में हमरा सबके प्राण बसैया, जेना प्राण के बिना प्राणी व्याकुल भ जाय छै, तहिना हम सब अपन प्राण के प्राण धन के ताकि रहल छी। भगवान झट द दर्शन दियो। भगवान वास्तव में विघन सार्थिको विश्वगुप्त सख उदयवान सत्वताम कुले। भगवान इस संसार के कल्याण करले जो अहाँ
इस संसार में प्रकट भेलिए अवतार ग्रहण के लिए तो हमरा सबके एतेक दुखी करब ई अहाँ के नीक